मनुष्य का भाग्य। जो लोग आस्तिक होते हैं वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है, मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसका भाग्य ईश्वर द्वारा निश्चित किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। जैसे कि हमें पता है कि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी, जिससे कहा गया था कि देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे, जो कि देवकी का 8वीं संतान होगी और उसी के हाथों कंस का वध होगा। वैसे ही हुआ। देवकी के गर्भ से ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नियति द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी करवाया। यह सब पहले से ही निर्धारित था। मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, उसका भाग्य विधाता द्वारा पहले से ही निर्धारित किया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहाँ तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उसका विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा, वो अपने जीवन में कितना धन कमाएगा, उसकी मृत्यु कब, कहाँ तथा कैसे होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। एक बार जो विधाता ने लिख दिया तो चाह कर भी नहीं बदला जा सकता, वो घटित होना ही होता है। रामायण में आपने देखा होगा कि ये पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। आप अपने अच्छे कर्म करते या बुरे कर्म करते, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म का प्रदान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य लिखा नहीं जाएगा। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके आत्मा उस परमपिता परमेश्वर से विलीन हो जाएगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपके नज़र में कोई गरीब है, दीनहीन है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए।
हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका प्रतिदिन हमें स्मरण करना चाहिए, जिसमें यह हमारा मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन यदि आप बुरे कर्म करते हैं या लोगों को परेशान कर रहे तो आपको उसकी सजा इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म कैसा होगा और कौन से घर में होगा, उसके जीवन में कौन सी परेशानी आएगी, ये सब विधि का विधान है और इससे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दो कि कई इससे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद है, जिसमें सभी महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने के का प्रमाण मिलते हैं। इससे अब आप ही अंदाजा लगाओ कि अगर माता कई मंत्र के बहकावे में न आती और न ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचिए रावण का वध भी राम के हाथों कैसे संभव होता। यह सब कैसे होता था, यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। यह सब एक नाटक है और हम इस नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनके किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। पर कर्म तो दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अब यह मनुष्य पर डिपेंड करता है और इस कर्म के आधार पर हमारा भाग्य लिखा जाता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे कार्य किए हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपको दुख देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी जा गई है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं, तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मृत्यु होगी, इस बारे में पहले से ही भाग्य में लिख दिया जाता है। आपका जीवन आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें प्रारब्ध कर्म भी आते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के भोग भी हमें भोगने होते हैं। इसलिए गर्भ के समय आपकी तकदीर लिख दी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से सुख या
दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे भाग्य से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हमें हमारे कर्म का फल देर से सही पर मिलता ज़रूर है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।